तो दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा सिलेबस से बाहर नहीं रहेगा, सभी प्रश्न सिलेबस के थ्रू ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ पर प्रश्न दिया है, दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला है अक्षर की, हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन से अक्षर आएंगे यही पता करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, 15 में से 15 लाने की कोशिश करें, हर किसी प्रश्नों को खुद से सोल्व करें, ठीक है। तो चलिए हमें यहाँ पर श्रृंखला दी है, सबसे पहले हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर श्रृंखला का पता लगाते हैं कि श्रृंखला किस टाइप की चल रही। जैसे यहाँ पर बी से बना है डी, उसके बाद डी से बना है एफ और एफ के बाद क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों हम ज़्यादा बेसिक पर नहीं जाएंगे, प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के हैं तो हम थोड़ा फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर बी से डी बना है तो यहाँ पर बी आता है 2 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर +2 हुआ है। उसके बाद डी आता है 4 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर भी +2 हुआ है, तो हमें क्या करना है, आगे भी +2 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 करेंगे तो एफ आई, ठीक है, एफ उसके बाद जी उसके बाद एच, यानी कि 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच। उसके बाद दूसरा वाला लेटर को चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है y के बाद बना है u और u के बाद बना है q। अगर अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो y आता है 25 पे और u आता है हमारा 21 पे, यानी कि यहाँ पर -4 हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो u आता है 21 पे और q आता है 17 पे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो अब देखते हैं आगे भी क्या करेंगे, हम -4 ही करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, -4। जब हम यहाँ पर -4 करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर -4 करेंगे तो जैसे y यानी कि q में से -4 यानी q आता है 17 पे, -4 करेंगे तो 13 होंगे और 13 नंबर पे आता है m, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला लेटर कौन सा होगा, m। उसके बाद आगे वालों को देखेंगे, जैसे w से यहाँ पर बना है x, x बना है y। अब दोस्तों w आता है 23 नंबर पे और x आता है 24 पे और y आता है 25 पे, मतलब यहाँ पर भी +1 हो रहा है और यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी हम +1 कर लेंगे तो y के बाद क्या आता है z, यानी कि हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था वहाँ पर HMZ भरा जाएगा, ठीक है। क्या होगा, HMZ। हमारे पास ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन पहले में दिया है, तो ऑप्शन पहला वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका भी ऑप्शन पहला ही रहा होगा, ठीक है। चलिए अगर आपने ऑप्शन पहला लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध यहाँ पर दिया है घोंसला से है, तो उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों ये क्या है, शब्द एनोलॉजी का है। जैसे जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है तो हमें यहाँ पर उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है ये बताना है। तो दोस्तों जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या करते हैं कि सबसे पहले कि चिड़िया का संबंध घोंसला से कैसे है यही पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब चिड़िया जो है घोंसले में रहती है, ठीक है, यानी कि चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में, तो इसका संबंध घोंसला हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश कहाँ पर रहता है, देख, ठीक है, जंगल। जंगल तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, तो जंगल नहीं हो सकता है, चिड़ियाघर नहीं हो सकता है। अगर जंगल की बात करें यहाँ पर पिंजरा, तो यहाँ पर पिंजरा भी नहीं हो सकता है। अब दोस्तों अगर जंगल का रियल घर की बात करें तो जंगल का क्या होता है, बिल, यानी कि खरगोश कहाँ पर रहता है, तो बिल में रहता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4 वाला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और दोस्तों एक और बात दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्नों को ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो फटाफट से सोल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए प्रश्न का है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है तो BIG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न का है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का इम्पोर्टेंट है, इसके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर एक प्रश्न ही ले रहा हूँ सभी चैप्टर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसने CAT को DDY लिखा है
तो हमें बताना है कि यहाँ पर BIG को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सोल्व करें फटाफट से। चलिए आप कॉपी पेन लेकर ही बैठे। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CAT का पता करेंगे। जैसे इसने लिखा है कि यहाँ पर C, उसके बाद है A, उसके बाद T, इसको इसने क्या लिखा है DDY। ठीक है, क्या लिखा है DDY लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसने DDY कैसे बनाया है, जैसे इसने लिखा है C से D बनाया है। ठीक है, इसने C को D लिखा है, A को इसने लिखा है G, ठीक है, D, उसके बाद T को इसने लिखा है Y। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया है। जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो C आता है 3 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है +1। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे तो A आता है 1 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। मतलब यहाँ पर कितना हुआ है, तो यहाँ पर +3 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, +3। यहाँ पर +1 हुआ था, अभी +3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पर दिया है T और यहाँ पर Y दिया है। जैसे T आता है 20 नंबर पे और Y आता है 25 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, 5 हुआ है। अब दोस्तों आपको इसका पता चला होगा कि इसमें पहले तो +1 हुआ है, उसके बाद +3 हुआ है, उसके बाद +5 हुआ है। तो हमें भी क्या करना है, यही करना है। जैसे यहाँ पर दिया है BIG, क्या दिया है, BIG, तो हमें लिख लेना है BIG। ठीक है, उसके बाद आप दोस्तों वीडियो को 2x करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करते हैं कि क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर 1+ हुआ था, ठीक है, सबसे पहले में 1+ हुआ था, तो हम भी यहाँ पर 1+ करेंगे। ये जैसे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, C हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस, देखिए यहाँ पर उसके बाद +3 हुआ, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, +3 को कर देंगे। तो I 9 नंबर पे आता है और 3 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे और 12 नंबर पे आता है L। तो +3 करने पर हमारा क्या होगा, L। उसके बाद क्या करेंगे, +5 करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला हमारा क्या हो रहा था, +5। तो यहाँ पर +5 करेंगे, यानी कि G आता है 7 नंबर पे और हम +5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। और 12 नंबर पर भी क्या आता है, L आता है। ठीक है, क्या आता है, L। अब दोस्तों यही हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर CLL कहाँ पर दिया है। ठीक है, तो CLL की बात करेंगे तो ऑप्शन तीसरे में दिया है, तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। ठीक है, तो हमारे पास 4 संख्या है, यानी कि 4 विकल्प है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक विकल्प ऐसा है जो अलग है, उसी को छांटना है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए सबसे पहले तो पता करो कि यहाँ पर एक विकल्प अलग कौन सा है। और दोस्तों देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है और जहाँ पर संख्या सबसे बड़ी हो, जैसे यहाँ पर दिया है 8252, 9611, 1754, उसके बाद दिया है यहाँ पर 7324, यानी कि दोस्तों यहाँ पर संख्या सारी की सारी बड़ी है। तो हमें कैसे सोल्व करना है दोस्तों, एक तरीका है, क्या करना है, इस संख्या को आपस में या तो जोड़ना है या गुणा करना है या घटाना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 2 17, सभी संख्या को जोड़ने पर कितना हुआ है, 17 हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दूसरे को देखेंगे, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ है, 17 हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन 3 को, तो 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, यहाँ पर भी कितना हुआ है, 17 हुआ है। अब आगे देखेंगे ऑप्शन चौथे को, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। ठीक है, 12 और 4 16। अब दोस्तों अब देखेंगे हम यहाँ पर सारी संख्या को, तो हमारे पास एक ऑप्शन चौथा वाला ऐसा है जो कि सभी संख्या का योग 16 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक विषम हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि विषम संख्या का चयन करें, तो हमारा विषम ऑप्शन चौथा वाला है, तो ऑप्शन चौथा वाला सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि PQR और, ठीक है, PQR और S ताश खेल रहे हैं, P और Q आपस में जोड़ीदार है। ठीक है,
P और Q आपस में जोड़ीदार है मतलब पार्टनर है। अब आपको पता है कि अगर 4 लोग ताश खेलते हैं तो जो आमने सामने के होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो P और Q पार्टनर है। उसके बाद S का मुख उत्तर की ओर है, यदि P का मुख पश्चिम की ओर है तो बताइए कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। तो दोस्तों आप सोल्व करें, ठीक है। चलिए हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। P Q R और S क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। हमें दिया है यहाँ पर कि P और Q आपस की जोड़ी है, तो ये है कि P और Q तो आमने सामने होंगे। अब एस का मुख उत्तर की ओर है। अब दोस्तों आपको दिशा पता होना चाहिए। जैसे दिशा कुछ इस टाइप की होती है, ऊपर की ओर होता है उत्तर, यानी कि जैसे हम बैठे हैं तो हमारे सामने उत्तर होगा और हमारे नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन राइट में देखेंगे तो राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे हम बैठे हैं, हम अपनी तरफ से बैठे हैं तो हम देखेंगे कहाँ पर, अगर हम सामने देखेंगे तो हमारे सामने क्या है, उत्तर है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए P और Q आपस की जोड़ी है। उसके बाद एस का मुख उत्तर की ओर है। जैसे अगर एस यहाँ पर है, ठीक है, ये एस है तो इसका मुख उत्तर की ओर, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊपर उत्तर है और एस का मुख कहाँ पर, उत्तर की ओर। तो जैसे ये हमारा एस बैठा है, अगर एस का मुख उत्तर की ओर है तो मतलब एस और यहाँ पर जोड़ी दी है, ठीक है, P और Q की जोड़ी है। अब ये एस कहाँ पर बैठा है, तो एस अभी बैठा है दक्षिण में। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि एस का मुख उत्तर की ओर है। आगे पढ़ेंगे, ये तो हमने बताया कि एस का मुख अभी उत्तर की ओर है, ठीक, कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद यदि P का मुख पश्चिम की ओर है। अब दोस्तों जो P का मुंह है, ठीक है, वो किधर है, पश्चिम की ओर, और पश्चिम हमारा किस तरफ है, तो इस तरफ है, ठीक है। तो जैसे अगर ये यहाँ पर अगर P को हम बिठाएंगे, जब जाके P का मुख किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। अब दोस्तों P का मुंह कहाँ पर है, अभी पश्चिम की ओर है, ठीक है, P का मुंह पश्चिम की ओर है। उसके बाद हमें कहा था कि P और Q आपस में जोड़ीदार है, ठीक है, P और Q आपस में जोड़ीदार है। तो जैसे P यहाँ पर है तो इसके सामने कौन होगा, Q हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ीदार हो जाएंगे, ठीक है। अब ताश के पत्ते खेलते हैं तो आमने सामने वाले ही क्या होते हैं, जोड़ीदार होते हैं। अब देखिए एस का बाकी है तो एस का जोड़ीदार कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अभी हमारे पास कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए, ठीक है। जैसा प्रश्न कहा था कि एस का मुख उत्तर की ओर है तो हाँ एस का मुख उत्तर की ओर है, और पी का मुख पश्चिम की ओर है तो हाँ पी का मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है। अब हमें प्रश्न पूछा है तो बताइए कि, ठीक है, बताइए किसका मुंह, ठीक है, यानी कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। अब दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा कि दक्षिण की ओर किसका मुख है। जैसे Q की बात करें तो Q का मुंह पूर्व की ओर है, P की बात करें तो P का पश्चिम की ओर, S की बात करें तो उत्तर की ओर, और R की बात करें तो R का मुख है दक्षिण की ओर। यानी कि R सामने बैठ के खेल रहा है तो ये किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर। तो किसका मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा, हमें पूछा था कि किसका मुख दक्षिण की ओर, ठीक है, क्या पूछा था, दक्षिण की ओर। तो हमारा क्या सही जवाब होगा, उत्तर, यानी कि आर जो हमारा क्या है, दक्षिण की ओर आर का मुख है। तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। आर का मुख किधर है, दक्षिण की ओर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 6 पे। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ठीक है। जिससे प्रश्न कहा है कि ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए बी की, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का इंपॉर्टेंट मैंने आपको सिलेबस बताया था, वहां पर तीनों के सिलेबस में ये चैप्टर है, देखिए। तो जैसे प्रश्न क्या कहा है कि ए और बी का भाई है, ठीक है, ए और बी भाई है। जैसे यहाँ पर ये कौन है, ए हो गया, और ये कौन है, बी हो गया। ये दोनों की दोनों क्या है, भाई है आपस में, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, आपस में ही लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह मतलब ये पुरुष है, ठीक है। उसके बाद सी और डी बहन है, ठीक है, सी और डी बहन है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये सी है और ये है डी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में ये बहने हैं, ठीक है। ये क्या है, बहने हैं, बहने मतलब मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, मतलब महिला। उसके बाद ए का पुत्र डी का भाई है। जैसे प्रश्न कहा है कि एक, मतलब आगे कहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब जैसे ए का पुत्र कहाँ पर लिखेंगे, तो नीचे की ओर लिखेंगे। ये हमारा ए का पुत्र हो गया। मान लीजिए ए का ये पुत्र है, ठीक है, लेकिन ये किसका भाई है, तो डी का भाई है।
भाई मतलब इसको प्लस मान लेते हैं, किसका भाई है, डी का। जब ये डी का भाई है तो यहाँ पर सी का भी भाई होगा, ठीक है। जब जैसे ये आपस में दोनों क्या है, बहन है, ठीक है, सी और डी आपस में बहन है और डी का कोई भाई है तो वो सी का भी तो भाई होगा, तो इसीलिए इसका कौन है, भाई है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा है कि यहाँ पर ए का पुत्र डी का भाई है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा। उसके बाद बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है, सी से। तो दोस्तों जहाँ पर से लगता है उसी का बताना है कि सी का बी क्या लगेगा। जैसे बी का सी से क्या संबंध, ये तो प्रश्न है, लेकिन जिस भी लेटर या किसी शब्द के साथ से लगता है, ठीक है, ये नोट कर लेना, जहाँ पर से लगता है कि सी से क्या संबंध है, तो यानी कि सी का बी क्या लगेगा, यही प्रश्न पूछा है। तो सी का बी क्या लगेगा, जैसे अगर सी का बी क्या लगेगा तो हमारा सी का बी लगेगा, यहाँ पर ये क्या है, दोनों भाई और बहन है, ठीक है, ये क्या है, दोनों भाई और बहन है, और ये कौन है, ये इसका पिता है, तो ये इसका भी पिता होगा और डी का भी ए पिता ही होगा, ठीक है। जब इसका पिता है तो सी का भी पिता होगा और डी का भी पिता कौन होगा, ई। तो देखिए ए का भाई कौन है, बी है, तो जब अपने पिता का भाई अपना क्या लगता है, ठीक है। इसने पूछा है कि सी से क्या संबंध है, तो जैसे सी का पिता बी है, देखिए सी का पिता ए है और ए का भाई बी है, तो अपन को लीजिए, यानी कि खुद को लीजिए, अपने पिता का भाई अपना क्या लगता है, तो अपने पिता का भाई अपना लगता है चाचा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, चाचा, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा, सी से क्या संबंध है, तो चाचा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, यानी कि पूछा है कि 6 विद्यार्थी है, जैसे यहाँ पर ये 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न कहा है कि बी एफ और डी के बीच है, ठीक है, यानी कि बी जो एफ और डी के बीच है, तो मान लीजिए यहाँ पर कौन हो गया, ये है बी, और ये किसके बीच हो गया, देखिए ये हमारा क्या हो गया है, बी, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, ये क्या हो गया हमारा बी, और बी जो एफ और डी के बीच है, तो ये हमारा क्या हो गया है, एफ, और ये इधर हो गया हमारा डी, ये दोनों के बीच कौन बैठा है, अभी बी, ठीक है, यहाँ तक प्रश्न किया। उसके बाद ई ए और सी के बीच है, यानी कि ई जो है ए और सी के बीच है, ठीक है, किसके बीच है, यहाँ पर ई मतलब ई ए और सी के बीच है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या है कि ई ए और सी के बीच है, तो मान लो अगर ए यहाँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर ई जो क्या है हमारा ए और सी के बीच है। अब दोस्तों प्रश्न क्या कहा है, देखिए प्रश्न कहा है कि आगे देखेंगे तो यहाँ पर ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ए जो एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो हाँ नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तो सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो हाँ नहीं है, ये भी डायग्राम सही है अपना। उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ा कि सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो नहीं है, यहाँ पे डायग्राम सही बना है। अब प्रश्न पूछा है कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है, ठीक है, यानी कि एफ जो कौन से जोड़े के बीच में है। जैसे अब एफ किस किस के बीच में है, तो एफ हमारा हो जाएगा सी और बी के बीच में है, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी और बी के बीच में है, तो सी और बी ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा सी और बी हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहले में होगा, ठीक है, यानी कि बी और सी के बीच में कौन है, एफ है, तो यही पूछा था कि किसके बीच में है, किन जोड़ों के बीच में है, तो हमारा बी और सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ए बी से लंबा है, ठीक है, प्रश्न कहा है ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है, बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको लगातार प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ, आपको प्रश्न सोल्व करना है तो वीडियो को रोकना होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ए बी से लंबा है, जैसे ए क्या है, ए बी से लंबा है, ठीक है, ये ए जो बी से लंबा है, तो यहाँ पर कौन हो गया है, बी, और बी से लंबा कौन है, ए, यहाँ पर बी से लंबा कौन है, ए, तो ए दिखा है, ठीक है।
उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है बी सी से लंबा है, ठीक है। बी जो सी से लंबा है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी। अब सी क्या है, जैसे बी सी से लंबा है तो सी बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब बी सी से लंबा है तो यहाँ पर दिखा है कि बी सी से लंबा है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा है कि लेकिन डी से नाटा है, यानी कि बी सी से तो लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, मतलब क्या होगा, डी यहाँ हो सकता है, ठीक है। कहाँ होगा, यहाँ। उसके बाद बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। अब दोस्तों प्रश्न का खास बात यहाँ पर यह आती है कि हमें कहा है कि बी सी से लंबा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ए बी से लंबा है, यहाँ तक भी ठीक है। ए बी से लंबा है, सही है। बी सी से लंबा है, ये भी सही, लेकिन डी से नाटा है, ठीक है। कौन है, बी नाटा है, मतलब बी छोटा है, ठीक है। नाटा का मतलब होता है छोटा, तो बी क्या है, डी से छोटा है। अब दोस्तों इसने ये नहीं कहा प्रश्न में कि डी सबसे लंबा है या डी से छोटा ए है, तो हो सकता है डी सबसे लंबा भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है डी यहाँ पर भी हो सकता है और डी यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये क्या है, डी की एक संभावना बनी है, ठीक है। डी की एक क्या बनी है, संभावना। या तो डी यहाँ पर भी हो सकता है या डी यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि डी के बारे में प्रश्न ये नहीं कहा कि डी कहाँ पर है, बस इतना कहा है कि डी बी मतलब डी से छोटा बी है, ठीक है। इतना कहा है कि बी छोटा है डी से, लेकिन डी किससे बड़ा है किससे छोटा है ये नहीं कहा है। तो ए हमारा यहाँ पर पहले से दिया है, तो क्या होगा, डी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता। तो इसीलिए ये क्या होगा, सबसे लंबा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। हम नहीं बता सकते 100% कि सबसे लंबा कौन होगा। तो इसीलिए हमारा सही जवाब अब ऑप्शन कौन सा होगा, 5वां वाला होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, हम सबसे लंबा नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन हम एक बात है कि सबसे छोटा जरूर बता सकते। सबसे छोटा हमारा हो जाएगा सी। हम सबसे छोटा जरूर बता सकते हैं, लेकिन सबसे लंबा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अशोक को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 16 और 17 यानी कि 14 और 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि अशोक की मां का जन्मदिन कितने मार्च को हुआ। अब दोस्तों प्रश्न दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसे हम आसानी से सोल्व करेंगे सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे बाद वाला कहा तो उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये बाद का हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पहले का होगा। अब दोस्तों अब देखिए इधर क्या होगा, बाद और उधर है पहले। हमें दिया है कि अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच है। तो जैसे ये हमारा क्या होगा 14, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 14, उसके बाद यहाँ पर ये 14, उसके बाद ये 17, इसके बीच है, ठीक है, यहाँ पर इधर कहीं पे है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा है कि आगे प्रश्न क्या कहा है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले, ठीक है। यानी कि हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बाद वाला, यानी कि 15 मार्च के बाद तो हम यहाँ पर बाद वाला लिखेंगे और 19 मार्च से पहले तो हम यहाँ पर 19 वाला लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर भी ये क्या था, 15 पहले लिखा था बाद वाले को, तो यहाँ पर भी हमारा 14 भी एक बाद वाला ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था कि 19 मार्च से पहले, हमने ऐसा लिखा। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर बीच में कितने लेटर है, ठीक है। क्या करना है, बीच में कितने लेटर, जैसे यहाँ से आगे लिखेंगे तो 14 के बाद क्या लिखेंगे 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17 नहीं लिख सकते क्योंकि 17 भी यहाँ पर है और इधर 14 भी है, ठीक है। इन्हें तो हमें भूल जाना है। उसके बाद यहाँ पर 15 से आगे लिखेंगे तो 15 से आगे होगा 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, ठीक है। तो हम इस 19 को भी भूल जाना है। जो संख्या हम बाद और पहले वाली को लिखते हैं उसे तो हमें भूल जाना है, उससे कोई मतलब नहीं। जो बीच में है उन्हें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में क्या देखना है हमें कि कॉमन अंक कौन से, तो आपको यहाँ पर दिखा होगा कि 16 ऐसे है जो कॉमन है, ठीक है। 16 हमारे पास कॉमन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि अशोक की माँ का जन्मदिन कितने मार्च को हुआ था, 16 मार्च को। जो कॉमन हमारे पास लेटर निकलते हैं बीच में, तो वही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर दोस्तों कॉमन अंक डबल निकले, मान लीजिए यहाँ पर 17 भी, ऊपर भी 17 और नीचे भी 17 और ऊपर भी 16 और नीचे भी 16,
और डबल कॉमन निकले तो ऑप्शन में भी दोनों होगा कि या तो 16 या 17, ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो अभी फिलहाल अपना ऑप्शन यहाँ पर पांचवा वाला सही यानी कि 16 मार्च को होगा, ठीक है। अशोक की माँ का जन्मदिन 16 मार्च को था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, चौथा वाला, पांचवा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद 7 हो। अब दोस्तों प्रश्न ऐसा कहा है कि जैसे ऐसे कितने 5 है, ठीक है, क्या कहा है, ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6, मतलब ठीक पहले क्या होगा 6, उसके बाद ठीक है, उसने बोला है कि ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद 7 हो, यानी कि ठीक बाद क्या हो जाएगा 7। तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच यानी कि ऐसे कितने 5 है जो 6 और 7 के बीच है। तो यहाँ पर देखने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है कि प्रश्न कहा है कि ऐसे कितने 5 है, ठीक है, जो 6 से मतलब जिससे 6 मतलब पहले और 7 बाद हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है 6 पहले और 5 उसके बाद 7 लिख लिया, ऐसे लिखना आपको 657, और यहाँ पर 657 का जोड़ा देखना है तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब 657 का देखेंगे अपन जोड़ा तो हमारे पास कहाँ पर है, एक तो हमारा ये यहाँ पर है, ठीक है, 657, उसके बाद एक और ये हमारा यहाँ पर है। अब देखो आपको यहाँ पर और भी कहीं दिखा है क्या 657 का जोड़ा। अब प्रश्न क्या कहा था कि श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 हो। तब देखिए अगर इस 5 की बात करेंगे तो ठीक पहले यहाँ पर 4 है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ठीक पहले 7 है, हमें कहा था कि ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास यहाँ पर ठीक पहले एक तो ये रहा और ठीक बाद 7, ठीक बाद, ठीक है, ठीक बाद में 7 मतलब वो भी है, यहाँ पर भी ठीक पहले 6 और ठीक बाद 7 यहाँ पर भी है। तो हमारे पास ऐसे कितने 5 है, तो हमारे पास ऐसे 2 5 है, तो 2 वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन चौथे में दिया है तो ऑप्शन चौथा वाला सही होगा, यानी कि 2 5 ऐसे है जो ठीक पहले 6 है और ठीक बाद 7 है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर हमें इस समीकरण को सोल्व करना है और इसका मान बताना है दोस्तों। तो देखिए ये प्रश्न आसान है, कैसे करना है, जैसे हमें समीकरण में दिया है पहला अंक 5 दिया है, ठीक है, क्या दिया है 5 दिया है, और बीच में कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारा है प्लस का, और इसने प्लस को क्या कहा है, तो प्लस का अर्थ इसने गुणा कहा है, तो हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 4 को वैसा ही लिखना है। अब हमारा चिन्ह कौन सा आया है, तो यहाँ पर आया है माइनस का चिन्ह। अब इसने माइनस का अर्थ क्या कहा, तो माइनस का अर्थ इसने प्लस का है, तो हम माइनस की जगह हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 18, और 18 के बाद आगे हमारा चिन्ह आया है गुणे का। अब दोस्तों इसने गुणे का अर्थ कहा है भागित, ठीक है, क्या कहा है भागित, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, भागित का चिन्ह, और आगे वाली संख्या 3 को लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें इस समीकरण को सोल्व कर लेना है। अब सोल्व करने का तरीका है कि इसका बोर्डमास रूल आपको पता होगा, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अगर संख्या को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे, तो 3 छंग 18, ठीक है, कितनी बार में गया, 6 बार में। अब ये 5 है, ये वैसा ही उतर जाएगा, इसका गुणा भी चिन्ह वैसा ही, 4 भी वैसा ही और प्लस भी वैसा ही। चलिए उसके बाद मैंने बताया था कि भाग के बाद क्या करना है, गुणा, तो यहाँ पर आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 चौको होते हैं 20, ठीक है। अब उसके बाद प्लस वैसा ही उतरेगा, 6 भी वैसा ही उतर जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब प्लस कर लेंगे, तो 20 और 6 कितने होते हैं, 26 हो जाते हैं, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 20 और 6 26, और 26 ही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या होगा 26। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारे पहले में दिया है, तो ऑप्शन पहला वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन पहला। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि अक्षर श्रृंखला मतलब अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। प्रश्न कहा कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, तो हमें यहाँ पर अक्षर दिए, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इस टाइप के जितने भी प्रश्नों को क्या करते हो, एक तो मैंने बताया आपको कि काउंट करना है और कितने अंक आ रहे हैं, जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19। अब दोस्तों हमारा टोटल काउंट करने पर कितना आया है 19। मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास या तो काउंट करने पर 12, 16 जो भी आता है, 15, 13, 14, 17, 18, 19, तो मैंने बताया था कि उसको या तो हम 3 से काटेंगे या 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे, ये सब कुछ हम करते हैं। और हालांकि सभी प्रश्नों को ज़्यादातर 3-3 में काट के हम सोल्व करते हैं, ठीक है, काय में 3-3 में या 4-4 में। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 3 से काटोगे तो नहीं सोल्व होगा, अगर आप यहाँ पर 2 से काटोगे तो नहीं सोल्व होगा, अगर आप यहाँ पर 3 से काटो, 4 से काटोगे फिर भी 5 से, 6 से, 7 से। अब दोस्तों अगर तब भी सोल्व नहीं होता है तो एक तरीका है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इसे 3 में काटना है, उसके बाद इसे 4 में काटना है, उसके बाद इसे 4, 5 में काटना है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद इसे 6 में काटना है। अब दोस्तों ऐसा काटना है, सबसे पहले हमने 3 में काटा, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, तो कुछ इस टाइप से काटना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है कि सबसे पहले जो लेटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी सी बना तो आगे वाला क्या बन सकता है, हम देखेंगे बी से बी, ए ए बी सी, ए बी सी, ए ए बी सी, उसके बाद ए ए बी बी सी, ठीक है, ए ए बी बी सी, उसके बाद ए ए बी बी सी। अब देखिए अब हमारे पास सही पढ़ने पर आएगा, जैसे ए बी सी, उसके बाद ए ए बी सी, उसके बाद ए ए बी बी सी सी, ठीक है, सी, उसके बाद ए ए बी बी सी सी। अब दोस्तों सबसे पहले हमारा ए बी सी था, फिर बाद में हमारा एक जोड़ा बना जिसमें ए ए बी सी, उसके बाद सेकंड में हमारा ए का जोड़ा वैसा ही रहा, उसके बाद ए ए के बाद बी का जोड़ा बन गया यानी कि बी बी सी, उसके बाद हमारा चौथे वाले में क्या बना, ए ए बी बी सी सी, यानी कि तीनों का जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला सही होगा, यानी कि सबसे पहले हमने ए को भरा, उसके बाद हमने बी को, उसके बाद हमने ए को, उसके बाद हमने सी को। अब ये वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा पढ़ने पर भी सही नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे तो ए बी सी, ए ए बी सी, फिर ए ए बी बी सी, उसके बाद ए ए बी बी सी सी। तो ए बी ए सी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 5वें में दिया है, तो ऑप्शन 5वां वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन 5वां। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, प्रश्न का है कि नीचे दिए गए पासे में, ठीक है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों हमने अभी तक सोल्व किया है कि जब भी एक से अधिक पासा होता है तो उसे कैसे सोल्व करते हैं कि उसमें कॉमन देखते हैं 2 पासों में। जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में, अगर यहाँ पर कॉमन अंक नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो जैसे पहले और दूसरे में देखेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या दिया है, यहाँ पर 1, 3 और यहाँ पर भी 1, 3, लेकिन इसने 3 का ही पूछा है। तो जैसे अगर 2 का पूछा जाता तो 2 का हो जाता 5, लेकिन इसने पूछा था 3 का, तो 3 का यहाँ पर नहीं बता सकते। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे छोड़कर कॉमन इनको देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन अंक हमारे कौन से मिले हैं, तो यहाँ पर मिले हैं 3, देख, ठीक है, क्या मिले हैं, 3 और 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या मिले हैं, 3 और 2, और यहाँ पर हमारे क्या मिले हैं, यहाँ पर भी 3 और 2। तो अभी भी दोस्तों अगर 4 का विपरीत पूछता तो हमारा 1 निकल जाता, ठीक है, 4 का क्या निकलता 1 और 2 का 5, लेकिन हमें पूछा है 3, तो यहाँ पर भी डबल कॉमन है तो इसको भी हम नहीं देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इसे छोड़ देंगे और इनको 2 को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन अंक हमारा कौन सा है, यहाँ पर है हमारा 3, ठीक है, अब 3 है। और आपको ये पता होगा कि 1 का हमारा 4 निकला था, 2 का 5 निकल गया था, तो 3 का ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। और जिसका भी कॉमन रहता है, आपको पता होगा कि जो भी कॉमन अंक होते हैं और जो संख्या नहीं दिख रही है वही कॉमन अंक की विपरीत होती है, ठीक है। तो इसे तो सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह संख्या दी, तो यहीं पर कौन सी संख्या आएगी यही चुनना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि जैसे ये संख्या को पता करते हैं, जैसे यहाँ पर इस संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 3 छंगे 18, ठीक है, यहाँ पर क्या दिए 3 छंगे 18। अब इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी बराबर का है, यहाँ पर भी बराबर का है, एक छोड़ के एक। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपस में गुणा किया तो 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर 20 लिखा है।
तो हम भी यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर बराबर की संख्या देंगे। तो 20 त्रिया होते हैं 60, ठीक है, 20 त्रिया कितने होते हैं 60। तो यहाँ पर क्या आएगा 60 आएगा, यानी कि ऑप्शन में 60 को देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन तीसरा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि एक बेलन की 2 स्थितियों को नीचे दर्शाई गई है, जिसमें से हरा, ब्लू, पीला, बैंगनी, लाल और नारंगी 6 रंगों के रंगा है। बताइए कि बेलन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा रंग होगा, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इसको सोल्व करते नहीं आता है तो आपको मैं अगले वाले जो मेरा अगला पार्ट 2 आने वाला है उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। उसका उत्तर मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आता हो तो इसका कमेंट करें और नहीं आता है तो पार्ट 2 का वेट करें, ठीक है। मैं पार्ट 2 में आपको इसका आंसर बता दूंगा। अब दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तीनों एग्जाम के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे और सभी क्या होंगे, सिलेबस के आधार पर ही होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाए, ठीक है। देखिए आप क्या करते हो, बड़े बड़े क्रिएटर जैसे सॉन्ग, मूवी वगैरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखते हो, लेकिन आपको जहां पर कोई सिखा रहा है, जो आपको यानी कि आपको कुछ पढ़ने को मिल रहा है, उस टाइप के चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी तो आपकी एग्जाम भी होने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।